हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक डीके सर क्लासेज। इस वीडियो में क्लास 12 के बच्चों के लिए इंग्लिश से जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 आता है, 2 नंबर क्वेश्चन पे आता है आर्टिकल राइटिंग। आर्टिकल राइटिंग जो आता है ना, कितने नंबर का? 10 नंबर का। और 10 नंबर आज की इस वीडियो में आपका क्लियर हो जाएगा, पक्का 10 नंबर। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इस बार ये जो टॉपिक आप देख रहे हैं ना, 100% पूछा जाएगा। क्या है टॉपिक, कैसे लिखना है, हेडिंग कितने डालना है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग क्या होती है जो लास्ट वाली होती है, कंक्लूजन। कैसे लिखना है बेस्ट तरीका, जो आपका एक भी नंबर ना कटे, 10 में 10 नंबर इस वीडियो में, छोटी सी वीडियो में प्राप्त हो जाएगा। और लिखने का तरीका क्या है, और इसको मैं आपको सरल तरीके से बताऊंगा, हिंदी में भी इसका अर्थ बताऊंगा सरल तरीका से। अगर अच्छे से इस वीडियो को देख लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा 10 नंबर, आप आसानी से लिख लेंगे बोर्ड एग्जाम में अगर ये टॉपिक दिखे तो। ओके, तो वीडियो को प्यारा सा लाइक कर दीजिए डियर स्टूडेंट, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आपको डेली आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा। और इसको जो पढ़ाएंगे ना, इसका पीडीएफ भी फ्री में अवेलेबल कर दिए हैं। ठीक है, तो पहले इसको अच्छे से समझिए और वीडियो को प्यारा सा लाइक करके शुरू से अंत तक बने रहिए। देखिए क्या लिखा गया है, द पॉल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया। लिखा है ना कि भारत में प्रदूषण की समस्या। पेपर में 100% पूछेगा कि भारत में प्रदूषण की समस्या, यानी कि द पॉल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया, या इसी को पूछ सकता है इस तरीके से पेपर में, पॉल्यूशन इन इंडिया, भारत में प्रदूषण, यानी इसी के टॉपिक पे आपको आर्टिकल लिखने के लिए आएगा। इसी को ऐसे भी बोलते हैं। ओके, तो ये पैराग्राफ वाइज नहीं है, आप इसको हेडिंग डाल के लिखेंगे इस तरीके से, अगर बोर्ड एग्जाम में आ जाए तो 100% है, मतलब श्योर की एक ऑप्शन में ये देखने को मिलेगा। सबसे पहले बाबू क्या करना है, आप ये तो आर्टिकल लिख रहे हैं, तो इस आर्टिकल पे आपको सबसे पहली हेडिंग होगा आपका इंट्रोडक्शन का। इंट्रोडक्शन मतलब होता है परिचय। आप किसी भी टॉपिक पे आप आर्टिकल लिख रहे हैं तो उसका पहले अगर हेडिंग डालकर लिख रहे हैं तो सबसे आपको हेडिंग में क्या लगाएंगे, इंट्रोडक्शन। इसका मतलब हिंदी में होता है परिचय, यानी परिचय में क्या चीज लिखा जाता है, ये चीजें आपको समझ लेना पहले जरूरी है। देखिए, जैसे कि पॉल्यूशन इन इंडिया, प्रदूषण भारत में, यानी भारत में प्रदूषण जो है, इसका पहले अर्थ बताइए कि प्रदूषण का अर्थ क्या होता है, इसका परिचय बता देंगे इंट्रोडक्शन में। ओके, चलिए देखिए पहले नंबर हम क्वेश्चन में फर्स्ट में इंट्रोडक्शन में बता रहे हैं कि द प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन हैज बीकम वेरी सीरियस टुडे। यहाँ पे फुल स्टॉप है। कह रहा है कि भारत या देश विदेश कहीं भी वर्ल्ड की बात किया जा रहा है, कह रहा है इसमें ध्यान समझिए कि द प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन हैज बीकम वेरी सीरियस टुडे, यानी कि प्रदूषण की समस्या आज के दिनों में काफी गंभीर बन चुकी है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पे इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे, द प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन हैज बीकम वेरी सीरियस टुडे, यानी कि प्रदूषण की समस्या आज के दिनों में काफी गंभीर हो चुका है। ठीक है ना, सीरियस हो चुका है। यहाँ पे देखिए, इसके आगे हम चलते हैं कि मैन हैज इंटरफियर्ड टू मच, यहाँ पे विद नेचर फुल स्टॉप है। ठीक है, यानी कि मैन हैज इंटरफियर्ड टू मच विद नेचर, यानी कि मनुष्यों ने प्रकृति के साथ काफी हस्तक्षेप किया है। यानी हस्तक्षेप का मतलब, इंटरफियर्ड का मतलब होता है खिलवाड़ करना, यानी कि मनुष्य जो है, प्राणी जो है इस धरती पे, मनुष्य, ये प्राकृतिक जो भगवान ने स्वयं पेड़ पौधे वगैरह जो दिए हैं उसके साथ खिलवाड़ किया है। ठीक है, वही चीज इसमें लिख देना है। ओके, इसके बाद एज ए रिजल्ट, इसका परिणाम आज हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसी का परिणाम हमें देखने को मिल रहा है, एनवायरमेंट विच इंक्लूड्स एयर वाटर सॉइल एटीसी, यहाँ पे हैज बीन पोल्यूटेड। कह रहा है बाबू, ध्यान दीजिए कि यहाँ पर कि यहाँ से एज ए रिजल्ट, इसका परिणाम आज हमें देखने को मिल रहा है कि हमारे पास जो इन्वायरमेंट, जो प्रदूषण है, वो क्या हुआ है, इंक्लूड हो चुका है, जुड़ चुका है किस चीज में, एयर में, हवा में भी प्रदूषित हो चुका है, यानी हवा, यहाँ पे वाटर, ये जल भी हो चुका है, मिट्टी भी हो चुका है, इत्यादि ऐसे से बहुत सारे ऐसे हमारे पास हैं जो साधन जिसके माध्यम से हम जीवित हैं, ये भी क्या हो चुके हैं, हैज बीन पोल्यूटेड, ये प्रदूषित हो चुके हैं। ठीक है ना, आगे चलिए। इफ यहाँ पे देखिए, इफ इन्वायरमेंट इज पोल्यूटेड ऑल स्पोर्ट्स ऑफ लाइफ, यहाँ हर एक तरह के जीव, जो हमारे जीवन है, हर एक तरह के हमारा जीवन है, ये क्या हो चुका है, प्रदूषित हो चुका है।
जैसे कि मनुष्यों का जीवन, एनिमल प्राणियों का जीवन, एंड वेजिटेशन इज अफेक्टेड डायरेक्टली आर इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ये जो है क्या हो चुके हैं, वनस्पतियों का जीवन, ये सभी प्रदूषित हो चुके हैं, यही कहना है इसमें। ठीक है, आगे चलते हैं, एक एक स्टेप को आपको अच्छे समझाएंगे। देखिए इसके बाद फुल स्टॉप के बाद से स्टेप बाय स्टेप, मतलब कि एक एक कदम कह सकते हैं, एक एक स्टेप बाय स्टेप, द प्रीसियस गिफ्ट ऑफ नेचर, यानी कि जो प्राकृतिक है ये हमारे लिए एक कीमती गिफ्ट है जो ईश्वर ने स्वयं दिया है, आर बीइंग डिस्ट्रॉयड, जिसे हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे एक एक करके नष्ट करते जा रहे हैं, एंड ह्यूमन लाइफ इज बीइंग यहाँ पे शॉर्टनेड बाय द पॉल्यूटेड एयर, यानी कि जो हमारा मनुष्यों का जीवन है ये धीरे धीरे कम होता जा रहा है। जो लोग पहले 100 वर्ष जीते थे ना, अब यही लोग 60 वर्ष 55 वर्ष के अंदर ही मरते जा रहे हैं। यही हमारा जीवन जो है धीरे धीरे कम होता जा रहा है, ये प्रदूषण का ही कारण है। ठीक है, आगे चलिए, यहाँ पे देखिए, अब वी ब्रेथ एंड अनहेल्दी वाटर वी ड्रिंक, जैसे कि हम लोग धीरे धीरे क्या करते जा रहे हैं, अनहेल्दी चीज़ें को, जैसे सांस ले रहे हैं प्रदूषण के हवा के साथ जो वायु में मिला हुआ है उसको सांस ले रहे हैं और अनहेल्दी हो रहे हैं, यानी कि हमारा स्वास्थ्य खराब हो रहा है। वाटर जो पानी है ये हम लोग पी रहे हैं प्रदूषित पानी, तो ये सभी हमारा प्रदूषण का ही कारण है। तो इंट्रोडक्शन में आप लिख लेंगे ना, एकदम अच्छे से हेडिंग डाल के लिखिएगा। चलिए दूसरी हेडिंग आपका क्या होना चाहिए बाबू, ध्यान समझिए। दूसरा नंबर हेडिंग कि काइंड ऑफ पॉल्यूशन, यानी कि प्रदूषण की समस्या कितने प्रकार का है, कितने प्रकार से जो हमारा वातावरण प्रदूषित हो रहा है, जिसके कारण से हम लोग आज गंभीर समस्या का सामना कर रहे हैं। तो देखिए इसमें हेडिंग डालेंगे कि देयर आर मेनी काइंड ऑफ पॉल्यूशन सच एज, यहाँ कई तरह के, यहाँ कई प्रकार के प्रदूषण की समस्याएं हैं। देख सकते हैं जैसे एयर पॉल्यूशन, इसका मतलब होता है वायु प्रदूषण। सेकंड नंबर वाटर पॉल्यूशन, इसका मतलब होता है जल प्रदूषण। तीसरा है नॉइज पॉल्यूशन, यानी कि शोरगुल प्रदूषण, इसी को ध्वनि प्रदूषण भी बोलते हैं। तो इसी तरीके के बहुत सारे मतलब कि ईटीसी, मतलब ये प्रकार हैं जिसकी समस्या से हम प्रदूषित होते जा रहे हैं आजकल। तो इन सभी हेडिंग, जो 3 हेडिंग डाला हूँ, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, इन तीनों के आपको एक हेडिंग बना के इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर देना है। ओके, चलिए यहाँ पे लिखेंगे, समझते चलिए, एक एक हम चीज आपको समझाएंगे, वो भी बहुत बेस्ट तरीका से। तो आप लोग जो भी बच्चे इस प्यारे से वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, कमेंट में बताइए कि किस टाइप की वीडियो चाहिए, उसके हिसाब से वीडियो भी डालेंगे। ठीक है, इसका पीडीएफ भी देंगे। चलिए पहला नंबर एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन का मतलब कि आप जानते ही हैं कि वायु प्रदूषण होता है। इसके बारे में क्या लिखेंगे, देखिए कि एयर पॉल्यूशन इज मोस्टली केज्ड बाय द स्मोक कमिंग आउट ऑफ द चिमनीज। चिमनीज आप देख रहे हैं ना, जहां पे ईंटा पड़ता है चिमनी पर, वही चिमनीज ऑफ यहाँ पे फैक्ट्रीज, मिल्स, यहाँ पे वर्कशॉप्स, ठीक है ना, वर्कशॉप्स ईटीसी। यहाँ पे आप यहाँ पे देखिए मिल्स प्रोड्यूसिंग चिमनीज केमिकल्स, सॉरी प्रोड्यूसिंग केमिकल्स, यहाँ पे देखिए एंड एसिड्स गिव आउट सच एज ए फ्यूल स्मेल दैट ईट, यहाँ पे देखिए बिकम्स डिफिकल्टीज टू ब्रेथ। अब समझा रहे हैं इसको, आप अच्छे समझिएगा। ठीक है, एक एक को तोड़ के समझा देता हूं कि एयर पॉल्यूशन इज मोस्टली केज्ड बाय द स्मोकिंग कमिंग, यानी कि वायु प्रदूषण की जो समस्या है अधिकतर इसी का कारण है जो हम आपको आगे बताने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए जैसे कि आउट ऑफ चिमनीज, जैसे कि आउट ऑफ चिमनीज ऑफ फैक्ट्रीज स्मोकिंग, कहने का मतलब कि जो हमारे आसपास की चिमनीज बनी है ईंट पकाने वाली, उसमें से निकलने वाले धुआं, ठीक है, उसमें से निकलने वाले धुआं, फैक्ट्रीज जो हमारे कल कारखाने हैं शहर में, उसमें से फैक्ट्री चलती है, उन फैक्ट्रियों में से मतलब कि बहुत सारे धुआं मल पदार्थ निकलते रहते हैं, उसको मिल्स, जो मिल्स है ना, आप देखे होंगे धान जहाँ कुटाता है, गेहूं का हालर होता है, वो मिल्स होती है। वर्कशॉप जहाँ पे बड़ी बड़ी दुकानें हैं वहाँ पे कार्य होता है, ईटीसी, ऐसी बहुत सारी हैं जो वायु को प्रदूषित कर रही हैं, है ना। आगे देखिए मिल्स प्रोड्यूसिंग, जो कि जहाँ पे ये तैयार हो रहा है केमिकल मतलब जैसे कि रासायनिक
चीज़ें जो पदार्थ केमिकल वाटर मतलब मिक्सिंग करके मतलब बहुत सारे दवाइयाँ बन रही हैं, ये क्या है एसिड, एसिड जो बन रहा है गिव आउट सच एज ए फाउल स्मेल, जो बहुत गंद आता है खराब खराब की तरह के, दैट इट बिकम डिफिकल्टीज टू ब्रेथ, जो हमारे सांस लेने में कठिनाइयाँ कर रहा है, यही सब एयर पोल्यूशन का कारण है। ठीक है, ऐसे हेडिंग डालिएगा, अच्छे से साफ साफ लिखिएगा, ज़्यादा भी नहीं लिखना, टू द पॉइंट लिखना है, 3-4 लाइन। आगे हम हेडिंग बताने चल रहे हैं। अगली हेडिंग आपका है वाटर पॉल्यूशन। ठीक है ना, ये सेकंड नंबर हेडिंग बनने जा रही है। वाटर पोल्यूशन क्या होता है, यानी कि जल प्रदूषण। जल जो कैसे गंदगी से फैल करके प्रदूषित हो रहा है, हम उसी को पी रहे हैं, तो इसके बारे में लिखेंगे हेडिंग लगा के कि वाटर इज द बेसिस ऑफ लाइफ, यानी कि जल ही हमारे जीने का आधार है। ठीक है, कहने का मतलब कि वाटर इज द बेसिस ऑफ लाइफ, यानी कि जल ही हमें जीने का आधार है। बट मतलब होता है लेकिन, ग्रीड मतलब लालची ऑफ मैन, यानी लालची मनुष्यों ने टू गेट मोर एंड मोर मनी, यानी कि पॉल्यूटेड, यानी कि लालची जितने भी इस धरती पर प्राणी है, व्यक्ति हैं, उन्होंने अधिक पैसा कमाने के लालच में इस जल को भी गंदा कर दिया है, इस जल को भी प्रदूषित कर दिया है, प्रदूषित। ठीक है, जैसे कि द ओनर्स ऑफ इंडस्ट्रीज, यानी कि इंडस्ट्रीज मतलब होता है कल कारखाने के मालिक, यानी कि फैक्ट्रीज के जो मालिक हैं, ओनर हैं। डंप वेस्ट, जो बेकार के मटेरियल निकलते हैं फैक्ट्री में से, उसको क्या करता है कि ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के जो सतह है, आर इन द रिवर्स, और नदियों के जो किनारे हैं वहाँ पे ले जाकर इस नदी को कूड़े करकट को डाल देता है, जिसके वजह से नदी में चारों तरफ फैल जाता है, और यही नदी के पानी जो है हम कल के माध्यम से फिल्टर करके पीते हैं, या अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में इसको ऐसे ही उपयोग किया जाता है कल के माध्यम से। तो यही है सभी। ठीक है, आगे देखते हैं फुल स्टॉप के बाद से कि सो वाटर, इसलिए पानी इज पॉल्यूटेड, यानी कि इसीलिए पानी क्या है, प्रदूषित हो चुका है, यही कारण है। आगे देखिए कि पीपुल यूज दिस पॉल्यूटेड वाटर एंड इनवाइट ए नंबर ऑफ डिजीज। देखिए अधिकतर लोग इसी तरीके के पानी को पी रहे हैं और अपने रोग को क्या कर रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं, आमंत्रित कर रहे हैं इस तरह के पानी पी करके। ठीक है, तो यही है वाटर पोल्यूशन। अगली हेडिंग हम चलते हैं, आपका है 3rd नंबर। ठीक है, देखिए कि नॉइज पोल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण इसी को बोलते हैं। आप नॉइज के बारे में सुने होंगे, शोरगुल बोलते हैं इसी को, हल्ला बोलते हैं, यानी कि जहाँ पे डीजे बजता है, ध्वनि बहुत तेज तेज निकलती है, तो वहाँ पर भी प्रदूषण उत्पन्न होता है, फैलता है। तो इसी के बारे में हम बात करेंगे, नॉइज पोल्यूशन। ठीक है, चलिए लिखेंगे हेडिंग लगाने के बाद कि नॉइज पोल्यूशन इज डेंजरियस टू लाइफ, यानी कि ध्वनि की समस्या, ध्वनि प्रदूषण की जो समस्या है हमारे जीवन के लिए अति खतरनाक है, मतलब बहुत ही खतरनाक है। इफ कह रहा है कि यदि इज सैड दैट नॉइज मोर दैट शो दैट 80 लिखा है, 80 डेसिबल केस्ड डिफनेस एंड अदर डिजीज। कहने का मतलब है कि यदि हम ज्यादा शोरगुल सुनते हैं, यानी कितने पर, समझिए इस बात को कि इफ इज सैड दैट नॉइज, यह कहा जाता है कि यदि हम 80 डेसिबल तक की ध्वनि को सुनते हैं तो इसी के कारण से डेफनेस होता है, यानी कि बहरापन होता है, लोग बहरे हो जाते हैं कान से, एंड अदर डिजीज, और अन्य प्रकार के भी रोग पैदा हो जाते हैं शरीर में। ठीक है, वही है। इसके बाद इन लार्ज, इनसे बड़ी बड़ी सिटीज, यानी शहरों में, बड़े बड़े शहरों में, द रोअर ऑफ व्हीकल्स, यानी कि वाहनों के चलने की दहाड़े, वाहन जो चलती हैं गाड़ियां बड़ी बड़ी, तो उनकी ध्वनि इज अनबियरेबल, ये असहनीय होती है, इसको सुनना बहुत ही मतलब कि ज़्यादा सुन हम नहीं पाते हैं, तो इसलिए कान को बंद करना पड़ता है, तो ये असहनीय होता है ना। आगे देखिए, इफ वन स्टैंड्स एट कम बिजी सेंटर
अब इसके बाद कमा है, ही ऑटोमोबाइल पासिंग देयर विद इन सेकेंड। देख लीजिए, इसी तरीके से हम लोग नॉइज पोल्यूशन के बारे में लिख देंगे। समझते चलिए, एक एक चीज हम आपको बताते चलेंगे, और कहीं भी दिक्कत हो तो आप कमेंट में बताइएगा, है ना। इसका पीडीएफ तो हम प्रोवाइड कर देंगे आपको, टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, जुड़िएगा जरूर, ठीक है। चलिए आगे थोड़ा सा एक और हेडिंग डालना है बाबू, हाउ टू चेक पॉल्यूशन। हाउ टू चेक पॉल्यूशन यानी कि हम लोग प्रदूषण को कैसे चेक करेंगे, ठीक है। सबसे पहले टू चेक दिस पोल्यूशन यानी कि यह प्रदूषण को चेक करते हैं इस तरीके की, देयर शुड बी प्लान्ड यानी कि हम लोग एक योजना बना करके, यानी कि इंडस्ट्रीजेशन द डेबिट्स है ना, डेबिट्स ऑफ इंडस्ट्रीज शुड नॉट टू बी डम्प्ड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ आर इन द रिवर। यानी कि इस प्रदूषण को हम लोग कैसे प्लान करके रोक सकते हैं, तो देखिए जो फैक्ट्री के कल कारखाने के जो बड़े बड़े कूड़े करकट हैं, इसको नदियों के किनारे पर, ये नदियों में या पृथ्वी पर कहीं न फेंके बेकार की पदार्थ को, ठीक है। इट शुड बी डिस्ट्रॉयड बाय यूज ऑफ सिचुएबल केमिकल्स, और इसी का प्रयोग करके हम एक उचित केमिकल का भी यानी कि उत्पन्न कर सकते हैं इन खराब पदार्थों को प्रयोग करके। जैसे कि आप बड़े बड़े शहरों में जाएंगे तो इन पदार्थों को जलाकर खराब जो है इसको, और इसी से केमिकल तैयार किया जा रहा है, ठीक है, खराब नाले के कचड़े से। तो इसका प्रयोग हम सही मात्रा में करेंगे, इसी से हम लोग पोल्यूशन को क्या करेंगे, नियंत्रित करेंगे। और आगे बात करते हैं कंक्लूजन के बारे में कि कैसे इसको रोका जाए, क्या उपाय किया जाए ताकि ये रुक जाए ये समस्या। तो कंक्लूजन में लिखते हैं, इसका मतलब होता है निष्कर्ष। हमें इसको पढ़ने से क्या निष्कर्ष मिला, क्या ज्ञान मिला, इसको इस आर्टिकल के बारे में हमें पढ़ने से क्या शिक्षा प्राप्त हुआ, इसके बारे में कंक्लूजन करते हैं कि कीपिंग इन माइंड द सीरियसनेस, इस बात को गंभीरता से अपने दिमाग में रखना है, ऑफ द प्रॉब्लम, इस समस्या को, कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो हमारे भारत का सरकार है, यानी भारत सरकार, हैज सेट अप द डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंट ऑफ कंट्रोल पोल्यूशन, यानी कि भारत सरकार से निवेदन कर दिया जाए, यानी किया जाए कि जो प्रदूषण की समस्या है इस पर कैसे निजात पाया जाए, इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे नियंत्रित किया जाए। द पीपुल ऑफ द कंट्री, हमारे देश के जितने भी लोग हैं, शुड आल्सो, उनको भी चाहिए, कोऑपरेट, सहयोग करना विद गवर्नमेंट, सरकार को, यानी कि सरकार तो कर ही रही इसको नियंत्रित, लेकिन जितने भी हमारे देश के निवासी हैं इनको भी सरकार का साथ देना चाहिए, मदद करना चाहिए इस प्रदूषण को फैलने से रोकने के लिए। तो इसी तरीके से आपको लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है, 10 नंबर आपका कंफर्म हो जाएगा, कोई नहीं रुकेगा। वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए। इसका पीडीएफ अगर चाहिए आपको तो एक छोटा सा कार्य करना है, वीडियो को लाइक करके चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करने के ठीक बाद डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, एरो के नीचे तो आपको वहां पे लिखा हुआ मिलेगा व्हाट्सएप चैनल का लिंक, व्हाट्सएप चैनल का लिंक, ठीक है। उसके ठीक एक और नीचे लिखा होगा टेलीग्राम चैनल का लिंक। तो आपको दोनों में जुड़ना होगा। दोनों में जुड़ेंगे तो फायदा क्या है कि सबसे पहले वीडियो देखने के ठीक बाद आपको वहां पे पीडीएफ देखने को मिलेगा। जैसे ही वीडियो खत्म होगी पीडीएफ भी प्रोवाइड हो जाएगा। इससे क्या होगा कि आप लोग अच्छे से पढ़ने के ठीक बाद पीडीएफ से भी तैयारी करेंगे घर पे। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट थी, वीडियो को शेयर कीजिएगा, सहयोग कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।